आप जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स आपको अलग अलग सिखाए जाते हैं वो सारे के सारे एक ही फॉर्मेट में सिखाए जाते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में। जबकि कई सारे ऐसे अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं जिनको अगर हम तरीके से एक बार सीख लें तो हमारी स्टडी हमेशा के लिए ही ईजी हो जाती है। पहला फॉर्म यहाँ पे आता है मेन वर्ड्स को सिखाता हुआ फॉर्म। किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करो, उन सब में कोई ना कोई ऐसा वर्ड होता है जो स्टार्टिंग में सीखा जाता है, जो उस सब्जेक्ट का बेस बनाता है। जैसे कि केमिस्ट्री में हो गया केमिकल रिएक्शंस, ये एक टॉपिक है। बायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे सेल एक बेस टॉपिक है। फिजिक्स में हो गया वेव्स। ऐसे ही सारे बेस बनाने वाले टॉपिक्स को सिखाती है पहली फॉर्म। इसके बाद दूसरी फॉर्म जो आती है वो ऐसी फॉर्म है जो किसी भी सब्जेक्ट में जो सारे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं उनको एक इजी स्ट्रक्चर में पुट कर देती है, जिससे उन टॉपिक्स को सीखना आसान हो जाता है। फिर तीसरी फॉर्म ऐसी है जो डायग्राम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं किसी सब्जेक्ट में उसको कवर कर देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबकी बात कर देती है। इसके स्ट्रक्चर को भी सीखेंगे। फिर चौथी एक फॉर्म आती है जो किसी भी टॉपिक में जिसमें एक लिस्ट ऑफ आइटम्स के बारे में बहुत सारी अलग अलग तरह की छोटी छोटी डिटेल्स कवर करता है, उसके पूरे स्ट्रक्चर को सिखाता है। और पांचवी और आखिरी फॉर्म आती है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स की फॉर्म, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आती बहुत सारी जो अलग अलग छोटी छोटी कैटेगरीज हैं उन सब के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स आती हैं उसको कवर करता है। यही पांचों अलग अलग तरह की जो हमने फॉर्म देखी, ये एग्जैक्टली क्या हैं और कैसे हम इनको डेली लेवल पे अपनी स्टडी में यूज कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे हम इस सेशन के अंदर। इस बात को हम समझेंगे एक एवरग्रीन स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट के थ्रू। कहानी में है दो हिस्से। पहला हिस्सा आता है प्रॉब्लम, यानी कि जो स्टडी मटेरियल हम एज ए स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस लेवल पे छोटा पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे बुक में आते किसी भी एक टॉपिक का। इसको हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी प्रॉपर डिजाइन या स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। डिजाइन ना एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या हुआ? इस टॉपिक को आप ध्यान से देखो तो पूरा टॉपिक एक सिंगल ब्लॉक के अंदर है। पैराग्राफ्स में सेपरेटेड जरूर है, लेकिन वहाँ पे एक पैराग्राफ दूसरे से कैसे अलग है ये भी हमें नहीं पता। उसके लिए भी हमें पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये इसकी पहली बड़ी कमी है डिज़ाइन की। इसमें अगर छोटे छोटे पोर्शंस होते अलग अलग तो ये टॉपिक का डिज़ाइन बेटर होता, उसे पढ़ना आसान होता। इसके बाद डिज़ाइन की दूसरी बड़ी कमी ये है कि ये डिज़ाइन बुक के 2 या 4 टॉपिक्स में नहीं बल्कि बुक के सारे टॉपिक्स के अंदर यही इस्तेमाल होता है। बुक के सारे टॉपिक्स पैराग्राफ के फॉर्म में ही सिखाए जाते हैं। जबकि अगर आप ध्यान से देखो तो साइंस की बुक के अंदर एक ही तरह के टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ डायग्राम्स की बात करते हैं, फिर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंट की ही बात करते हैं, देन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब टॉपिक्स की कैटेगरी अलग अलग है तो क्या उनको पढ़ाने का तरीका अलग अलग नहीं होना चाहिए? फिर तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी कमी यह है कि कोई भी टॉपिक ये नहीं बताता है कि उसमें क्वेश्चंस कौन से पूछे जा रहे हैं। वो सीधे का सीधा सारा का सारा जो टेक्स्ट है किसी एक टॉपिक में उसको एक के बाद एक लाइन बाय लाइन दे देता है। जबकि हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी लर्निंग जो होती है, कोई भी जो चीज़ हम सीखते हैं वो किसी भी सवाल से शुरू होती है, उसके बाद ही जवाब आता है। अब इस वीक डिज़ाइन के साथ जब कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक को पढ़ेगा तो वो कैसे पढ़ेगा? उसको सारे के सारे जो मटेरियल है उसके नोट्स या स्टडी मटेरियल खुद से कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, जिसका इफेक्ट वहाँ पे एक्चुअली ये होता है कि पढ़ाई वहाँ पे इजी और इंटरेस्टिंग होने की जगह एक्चुअली हो जाती है डिफिकल्ट और बोरिंग। प्रॉब्लम को समझ लेने के बाद अब चलें सॉल्यूशन की तरफ कि टॉपिक्स की पढ़ाई एक्चुअली इजी तरीके से कैसे हो सकती है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये सीखो कि एक्चुअली हर एक टॉपिक का एक प्रॉपर डिज़ाइन और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसमें उस टॉपिक को पढ़ाया जा सकता है। टोटल यहाँ पे आती हैं 5 ऐसी कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स जिनके थ्रू आप कोर्स में आते 100 टॉपिक्स जो हैं वो सबको समझ सकते हैं। 5 कैटेगरी समझ ली तो 100-150 टॉपिक्स जो आपके आ रहे हैं उन सबको सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। प्लस ये जितनी भी कैटेगरीज अब हम देखेंगे उसमें एक टॉपिक का जो अच्छा डिज़ाइन है, अच्छे स्ट्रक्चर में जो प्रॉपर्टीज आनी चाहिए वो सारी प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी अगर हम देखें तो वो है मेन वर्ड्स के टॉपिक को सिखाने वाली कैटेगरी। अब एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमने लिया केमिकल रिएक्शन के टॉपिक का तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये देखो कि पूरा टॉपिक यहाँ पे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली मेन बात, छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होने से फायदा ये होता है कि आप हर एक पार्ट के बाद अब रुक सकते हो, आपको पता है कि कहाँ पे रुकना है, जबकि पैराग्राफ के फॉर्म में आपको नहीं पता होता कहाँ रुकना है। इसके बाद सेकंड और इम्पॉर्टेंट बात, हर एक पार्ट जो है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी मेन वर्ड को जब आप पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहला सवाल क्या आता है कि उस वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है।
डेफिनेशन अपने आप में पूरी नहीं होती, इसलिए सेकंड सवाल वहीं से आता है कि उसके सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो 3 या 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं उसके लिए, ये सेकंड सवाल है। फिर ये 2 मेन डिटेल्स पढ़ने के बाद अगला सवाल क्या आता है कि उसी वर्ड के बारे में और जानकारी क्या है, उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल। और फिर टॉपिक क्लोज होता है फोर्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल से कि उस पूरे वर्ड का अपना रोल या सिग्निफिकेंस क्या है उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में। यहाँ पे ये भी चीज़ देखो कि इन सारे क्वेश्चंस का एक ऑर्डर है अपने आप में। इनके ऑर्डर को अगर आप चेंज करोगे तो टॉपिक आपको सही से समझ में नहीं आएगा। आप एग्जाम्पल पहले नहीं ले सकते, डेफिनेशन ही पहले आएगी। ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक पहले नहीं आ सकता डेफिनेशन से, डेफिनेशन पहले आएगी। तो ऑर्डर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फाइनल बात यहाँ पे बोले तो ये सारे क्वेश्चंस अब क्या इसी टॉपिक में वैलिड होंगे? नहीं, जो भी वर्ड से रिलेटेड टॉपिक होंगे। जैसे अगर हम फिजिक्स का टॉपिक लें, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो उसके अंदर भी ये सारे सवाल आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन सेम है, स्ट्रक्चर आपको एक बार पता चल गया तो हर इस तरह के टॉपिक में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ इट। बिल्कुल इसी तरह से और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। सॉलिनॉइड एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी एक टॉपिक है, रिप्रोडक्शन है, जो वर्ड बेस्ड टॉपिक्स हैं, जो सिर्फ इस वर्ड को ही सिखाते हैं। तो उन सब में यही वाला स्ट्रक्चर, यही सारे क्वेश्चंस यूज होंगे। इनके थ्रू आप करेंगे तो पढ़ना आसान होगा, एक ऑर्डर में होगा। ये पर्टिकुलर टाइप अगर आपको समझ में आती है तो आगे आने वाले जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो सब आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि उन सब में भी यही वाली प्रॉपर्टीज लागू होती हैं। सेकेंड फॉर्मेट पे चलें तो वो है किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड टॉपिक का फॉर्मेट। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें भी देखो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हर एक पार्ट का अपना क्वेश्चन है और वो सारे क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दे रखे हैं। तो अच्छे डिज़ाइन की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखें, इलेक्ट्रोलिसिस केस स्टडी मटेरियल को देखें, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इस एक्सपेरिमेंट में। कोई भी एक्सपेरिमेंट एक सवाल के साथ शुरू होता है कि वो एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है, ये पहला सवाल है। उस सवाल के बाद ही एक एक्सपेरिमेंटर को समझ में आता है कि वहाँ पे एपरेटस क्या इस्तेमाल करना है और एक्सपेरिमेंट क्या करना है। ये हैं दूसरे और तीसरे सवाल किसी भी एक्सपेरिमेंट में। इसके बाद अगले सवाल क्या निकल के आते हैं कि वहाँ पे उस एक्सपेरिमेंट को करने से आपने क्या ऑब्जर्व किया, वो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। ये है फोर्थ सवाल कि ऑब्जर्वेशंस क्या निकले इस एक्सपेरिमेंट में। और पांचवा और आखिरी सवाल है कि उस एक्सपेरिमेंट में आपने सीखा क्या, आपका कंक्लूजन या आपका इन्फरेंस क्या है। ये सबसे मेन पार्ट है हर एक एक्सपेरिमेंट का। दिस इज द लर्निंग। तो यहाँ पे ये देखो कि हर एक एक्सपेरिमेंट में यही सवाल पूछे जाएंगे। किसी दूसरे टॉपिक का एग्जाम्पल भी लिए अगर यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी एक एक्सपेरिमेंट है, तो उसका स्टडी मटेरियल है ये, उसके भी सारे सवाल देखो यहाँ पे सेम ही हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, इनको अब जब आपने समझ लिया है तो आप अब किसी भी एक्सपेरिमेंट को आसानी से समझ सकते हो। आपको पता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का स्ट्रक्चर कैसे चलता है। इसी तरह के और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो कोर्स में आते हैं। साइंस की बात करें तो वहाँ पे ओम्स लॉ एक टॉपिक है, वो आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉपिक है, वो भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। ऐसे सब टॉपिक्स में आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो। तीसरा फॉर्मेट फिर आता है डायग्राम बेस्ड टॉपिक्स के लिए। किसी भी डायग्राम बेस्ड टॉपिक में सवाल क्या आते हैं, कोई भी डायग्राम कई सारे पार्ट्स में बटा होता है, हर पार्ट में सेम 2 सवाल आते हैं। देखो पहला सवाल ये होता है कि किसी भी पार्ट को हम पहचानते कैसे हैं, यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। अब यहाँ पे अलग अलग डिटेल्स आ सकती हैं, जैसे कि उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी डिटेल्स ज़रूरी नहीं आए, लेकिन इनमें से कुछ डिटेल्स आती हैं हर एक पार्ट में, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद हर एक पार्ट में दूसरी डिटेल क्या आएगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है ये, फंक्शन आएगा उस पार्ट का कि वो पार्ट करता क्या है। यही दोनों डिटेल्स आती हैं किसी भी डायग्राम के हर एक पार्ट के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर एक ज़्यादा इजी हो गया। देखो यहाँ पे 2 ही सवाल हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। यही सेम सवाल आपको हर एक डायग्राम बेस्ड टॉपिक में दिखेंगे। ब्लड का भी अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो वो भी डायग्राम बेस्ड टॉपिक है, उसमें भी सेम सवाल ही पूछे जा रहे हैं। सिर्फ साइंस 9-10 की बात करें तो वहाँ पे लगभग 50 टॉपिक हैं जो डायग्राम पे बेस्ड हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, मस्कुलर, नेफ्रॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से टॉपिक। सब में ये स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा। अब फोर्थ कैटेगरी फिर आती है जो टेबल बेस्ड टॉपिक्स में हेल्प करती है। टेबल बेस्ड टॉपिक वो हुआ जिसमें एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, कई सारे चीज़ें हैं, उन सब के बारे में कई सारे सवालों का जवाब दिया गया है। सवाल इस केस में डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन आई डिफेक्ट्स का टॉपिक है तो यहाँ पे सवाल डिफेक्ट से रिलेटेड होंगे। ऐसे ही यहाँ पे कोई और टॉपिक होता तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स अलग होते और उसके सवाल अलग होते। ऑब्वियस सी बात है, जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड सवाल होगा। ये कैटेगरी इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल्स मिलती है हमें, जो कि दे रखी हैं इन ग्रीन बॉक्सेस में, येलो बॉक्सेस में और पिंक बॉक्सेस में,
ये सब अलग अलग तरह की डिटेल्स हैं। यही सारी डिटेल्स यहाँ पे टेबल में तो आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन इन्हीं को अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में सोच के देखो तो ये डिटेल्स यहाँ पे कितनी सारी हैं जो पैराग्राफ फॉर्म में आपको पता ही नहीं चलती कहाँ पे है। यही कारण है कि इस फॉर्मेट का कोई भी टॉपिक अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने में उसको दिक्कत होगी, उसको याद रखने में भी बहुत दिक्कत होगी। पांचवा और आखिरी फॉर्मेट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड टॉपिक का। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो किसी भी सब्जेक्ट का बेस या फाउंडेशन बनाता है। केमिस्ट्री की बात करें तो टॉपिक यहाँ पे एग्जाम्पल में है प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन। अब ये केमिस्ट्री के अंदर एक स्टार्टिंग वर्ड है जो सिखाया जाता है, जिसके अंदर कई सारी अलग अलग बड़ी बड़ी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। ये पहली दो कैटेगरीज हैं। ये पार्ट दिखाता है इन दोनों की डेफिनेशन। फिर एलिमेंट्स के अंदर आती हैं और कैटेगरीज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ये नेक्स्ट 3 कैटेगरीज हैं। ऐसे ही कंपाउंड भी आगे चल के ब्रेक हुआ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में। इस पर्टिकुलर सिंगल क्लासिफिकेशन में इन सारी कैटेगरीज की डेफिनेशंस भी आती हैं और एग्जाम्पल्स भी आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आपने इसी टॉपिक को पैराग्राफ फॉर्म से पढ़ा तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता ये टॉपिक, क्योंकि आपको रिलेशनशिप्स ईजिली नहीं दिखती हैं। ऐसे करीबन 10 टॉपिक हैं जो अकेले साइंस के अंदर आते हैं 9th और 10th के अंदर। उनको सही से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बेस टॉपिक्स हैं। तो इस तरह से हमने जो ये 5 अलग अलग कैटेगरीज देखी, ये अगर हम सिर्फ क्लास 9th और 10th साइंस की बात करें तो उसमें आते 100-150 टॉपिक्स जो हैं उन सब को समझाने में सक्षम हैं, हेल्पफुल हैं। अब इनकी मदद से अगर आप पढ़ाई करते हैं अपनी, जो कि इस चैनल पे सारे वीडियोस जो दे रखे हैं वो इन्हीं की मदद से बनाए गए हैं, तो आपकी पढ़ाई यहाँ पे होती है काफ़ी ईजी। लास्ट बात एक ये है कि ये जो स्टडी मटेरियल आपको दिखाया गया, इसके थ्रू आप रिवीजन सोच के देखो। जब आप पैराग्राफ के फॉर्म से रिवीजन करते हो तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है, जबकि यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ अलग अलग आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली दिख रहे हैं, तो यहाँ पे रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाता है। इस तरह से रिवीजन की जो पूरी स्टेज है वो भी बहुत बढ़िया से कवर होती है। यहाँ पे 4 कैटेगरी से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स के लिंक यहाँ पे इस वक्त आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। चारों में से एक टॉपिक चूज करिए अभी के लिए और उसको चेकआउट करिए। हमें बताइए भी ज़रूर कि आपको टॉपिक कैसा लगा।